गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी कहें। कैसा रहा हमारा आज का दिन और मैंने किकी के साथ सेमी सॉलिड कैसे स्टार्ट किया और डॉक्टर ने क्या क्या सजेस्ट किया, ये देखने के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। गाइस, किकी अब 6 मंथ्स की हो चुकी है, बट मेरा व्लॉग अभी कुछ दिनों पीछे चल रहा है, तो मैंने आपको उसका 6 मंथ्स का सेलिब्रेशन नहीं दिखाया है। बट शी इज़ 6 मंथ्स ओल्ड नाउ एंड डॉक्टर ने जब वो 5.5 मंथ्स की थी तभी उन्होंने मुझे कह दिया था कि सेमी सॉलिड स्टार्ट कर देने। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कार्बोहाइड्रेट मतलब राइस, दाल, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स के लिए वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड वाटर, ये सब के साथ स्टार्ट करने के लिए। बट उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे सारे वेजिटेबल्स उसे नहीं देने हैं। जिन जिन वेजिटेबल्स में सीड्स हैं मुझे वो सारे वेजिटेबल्स अवॉइड करने हैं और जो बहुत ईजिली मैश हो सकता है वही उसे देने के लिए। और मुझे कंसिस्टेंसी भी उन्होंने कहा है कि जो भी मैं उसे खाना खिलाऊँ वो ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, ना ही ज़्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। वो बिल्कुल एक प्रॉपर कंसिस्टेंसी होना चाहिए जिससे कि उसके बॉडी में वो जाए। एंड वन मोर थिंग द डॉक्टर हैज़ टोल्ड मी कि जो हम अभी खाना उसे खिलाएंगे, जो फूड हम उसे देंगे वो एक कॉम्प्लीमेंट्री फूड है, इट्स नॉट अ सप्लीमेंट्री फूड। तो हमें जो किकी का जो मिल्क हमारा चल रहा है, जो वो फॉर्मूला मिल्क एंड ब्रेस्ट मिल्क लेती है, वो हमें बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करना है। और हमेशा कुछ भी फूड हमें फीड कराने से पहले उसे मिल्क नहीं पिलाना है और उसके हाफ़ एन आवर बाद अगर वो दूध मांगे तभी उसे दूध देना है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर ने मुझे कहा है फॉलो करने के लिए एंड मैं अभी फॉलो कर रही हूँ। और ये शुभम आज चला जा रहा है क्योंकि दिशा के एग्ज़ाम्स है, वो बस आया था अपना कबर्ड सेट करने के लिए, बस अब वो चला जाएगा। वो नेक्स्ट मंथ आफ्टर होली ही आएगा। बस ये देखिए, सिंस शुभम चला गया एंड रॉस इज़ वेरी मच अटैच टू शुभम, तो इस तरीके से सैड होकर वो गेट पर बैठा हुआ था और ये इसका फेवरेट स्पॉट है। फिर हो गई थी किकी की मालिश की तैयारी और किकी की मालिश की तैयारी के साथ साथ आज भैया कर रहे थे अपना कबर्ड सेट, तो किकी वो भी देख रही थी और मालिश करने से ज़्यादा उसका ध्यान था सारे अपने टॉयज़ पे और भैया के कबर्ड पे क्या क्या है, सारे कपड़े टालना, ये सभी वो कर रही थी। फिर बस किकी की मालिश हो चुकी थी और किकी को एक्चुअली आजकल हम 2-2 3-3 दिन में नहला रहे हैं क्योंकि वेदर मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा है, कभी ठंड होता है कभी गर्मी होता है। तो आज थोड़ी सी गर्मी थी बट फिर भी मैंने उसे आज नहीं नहलाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने बस फटाफट किकी को मम्मी को दिया दूध पिलाने के लिए। मम्मी ने कराया किकी को फीड और उसके बाद हमने नोटिस किया था, आज सुबह ही हमने नोटिस कर लिया था कि किकी के पैरों में और हाथों में बिकॉज ऑफ कड़ा थोड़े से प्रॉब्लम हो रहे थे। उसका जो पैर है वो थोड़ा सा कट चुका था क्योंकि मैंने उसे गोल सा एक कड़ा पहनाया था। तो आज हमने सब कुछ खोल दिया था, हमने बोला था आज हम उसे कुछ भी नहीं पहनाएंगे। फिर आफ्टर फ्यू डेज़ मैं सोच रही हूँ मैं उसे थोड़ा सा चांदी का एक पतला सा कड़ा या कुछ पहना दूँगी। फिर बस किकी लाइक ऑलवेज उसने मालिश के बाद फीड लिया और फिर वो लेने चली गई एक पावर नैप और मैं निकल गई थी अपने फ्लैट के लिए क्योंकि वहाँ नीलू एंड जो अकेले रह रहे हैं और वहाँ पे अब ललन भी नहीं है, देयर इज़ नो हाउस हेल्प। तो मुझे ऐसे जाकर उस घर को थोड़ा थोड़ा क्लीन करना पड़ता है और जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करना पड़ता है। तो मैं बस नहा धोकर हो गई थी रेडी और मैंने किकी को किया गुड बाय और मैं निकल गई घर के लिए। जब भी मैं सोचती हूँ कि मैं घर जाऊँगी तो मेरी एक्साइटमेंट और थोड़ी सी बढ़ जाती है क्योंकि मैं मिलने वाली होती हूँ जोजो से। जोजो एक्चुअली मुझसे और नीलू दोनों से ज़्यादा अटैच्ड है, बट नीलू से कुछ ज़्यादा ही अटैच्ड है। बट मुझे भी देखकर वो बहुत खुश होता है और वो बहुत ही ज़्यादा देखिए किस तरीके से एक्साइटेड हो जाता है, उछलने लगता है, कूदने लगता है और पूरा मुझे लिक करता है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश था मुझसे मिलकर। फिर मैं आपको दिखाऊंगी मेरे किचन की हालत। एक्चुअली ये थोड़ी सी अच्छी है क्योंकि नीलू ने थोड़ा सा क्लीन किया है, जो बर्तन थे उसने और साफ़ करके रखे थे, बट उसे सेट वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल भी नहीं आता है। उसने ये सब पहले बिल्कुल भी नहीं किया है। तो अभी उसने जो इतना ही कर दिया ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा है, मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल है।
तो नीलेश एक्चुअली अभी आजकल थोड़ा थोड़े काम करने लगा है, बट वो बेचारा गैस एंड ऑल टर्न ऑन नहीं कर पाता है, तो वो कुछ बना नहीं पाता है, चाय बना नहीं पाता है। और वो मुझसे एवरी डे रिक्वेस्ट भी करता है कि प्लीज़ मिक्की मुझे चाय बनाना सिखा दे, सो दैट मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैं अपने घर से आजकल रोज़ उसे वाया जीनी स्विगी जीनी रोज़ चाय एंड नाश्ता भेजती हूँ, और एक टाइम का मील भेज देती हूँ, और एक टाइम वो बेचारा बाहर से मंगा कर खाता है, और जो का खाना भी मैं अपने घर से ही बना कर भेज देती हूँ। सो बस ये देखिए, जो थोड़े से बर्तन पड़े हुए थे मैंने उसे धोना स्टार्ट कर दिया था, बट हमारे कॉम्प्लेक्स में आज जो वाटर फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, क्योंकि हम टॉप फ्लोर पे रहते हैं, तो वहाँ पे मोटर बूस्ट पंप की बहुत ज़रूरत होती है, बट वो ख़राब हो चुका है, तो मैं इसलिए घर भर भी साफ़ नहीं कर पाई। तो बस इसी तरीके से मैं बर्तन साफ़ किया। क्योंकि हमारा वाटर फ्लो बहुत कम है, तो मुझे घर भी साफ़ में ज़्यादा कर नहीं पाई। मुझे पोछा लगाना था, बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, एक लाइन जैसा पानी आ रहा था इन द वॉशरूम। तो फिर मैं निकल गई घर के लिए, क्योंकि आज हमें शाम को जाना था रितु के बेबी शावर में। तो ये देखिए, ये मैंने एक हैम्पर बनवाया था फॉर रितु बेबी लोडिंग, जो उसका जो डिलीवरी है वो ड्यू है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो अभी हो रहा है उसका बेबी शावर, उसका 7 मंथ लग चुका था, तो उसी के लिए मैंने ये छोटू सा हैम्पर बनवाया था, और मैंने एक गिफ्ट लिया था जो मैं आपको आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। ये एक तीदर है जो मैंने आर फॉर रैबिट फ्रॉम अमेज़न से मंगवाया था, जो एक वुडन तीदर है जो बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने किकी के लिए ये ऑर्डर किया था। मैं आजकल किकी के लिए वैरायटीज़ ऑफ तीदर मंगाती हूँ, क्योंकि किकी बोर हो जाती है एक चीज़ से और फिर वो दूसरा चीज़ ढूंढने लगती है। और ये फ्रॉक मैंने निकाला था कि मैं किकी को पहनाऊँगी, बट आज इतनी गर्मी थी कि मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया, और ये मेरी मम्मा हो चुकी थी रेडी, और मैं भी रेडी हो चुकी थी। मैंने एक्चुअली ऑलमोस्ट 6 कपड़े चेंज किए थे, क्योंकि मुझे कुछ भी कपड़े नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही हूँ। मनीष की शादी में इतना खाया है मैंने कि मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। तो फाइनली मैं हो चुकी थी रेडी, और ये देखिए, रेडी होने के बाद मेरी हमेशा से आदत है, मैं कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हूँ। कभी पर्स ढूंढती हूँ, कभी परफ्यूम ढूंढती हूँ, कभी लिपस्टिक ढूंढती हूँ। तो बस अब हम निकल रहे थे बेबी शावर के लिए। ये देखिए, मैंने इस तरीके से बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने इस हैम्पर को कार में फ़िट किया था। और जैसा मैंने आपको कहा था कि मैंने एक और गिफ्ट लिया है, ये है वो गिफ्ट जो मैंने रितु के बेबी के लिए लिया है, और ये बुआ की तरफ से मेरी तरफ से एक छोटू सा गिफ्ट है फॉर रितुस बेबी। और ये देखिए, जब तक हम आए थे एक्चुअली फंक्शन स्टार्ट हो चुका था, और मैं बहुत ज़्यादा लेट थी। ये बहुत ही बड़ा है, तो मैम आप अपना नाम बताइएगा। ज्योति जी आ जाइए। ओके, आप आ गए हैं? ये जो सारा प्रिपरेशन आप देख रहे हो, ये रितु ने खुद किया है। इसका ये सब चीज़ करने का बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसने मेरा बेबी शावर भी पूरा मनीष के साथ मिलकर पूरा सारा अरेंजमेंट्स किया था। तो रितु इज़ ऑल राउंडर इन दिस थिंग, इन दिस फील्ड। और ये देखिए, ये रितु के भांजा भांजी हैं, मतलब रितु की जो बहन है आरती, उनके बच्चे हैं। ये मासी के लिए इन्होंने कुछ परफॉर्मेंस रेडी किया था, तो ये वही परफॉर्म कर रहे थे, एंड दे वर एक्सट्रीमली क्यूट। इनकी क्यूट परफॉर्मेंस का वीडियो में विद सॉन्ग नहीं डाल पाई, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि यूट्यूब में मेरे कुछ व्लॉग्स एंड वीडियोस में आजकल कॉपीराइट आ जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस। फिर देखिए, हुआ इनका केक कटिंग सेरेमनी, और फिर उसके बाद हम निकल गए। एक्चुअली किकी को मैंने पहले ही मम्मी के साथ भेज दिया था, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो गया था, वो थोड़ी क्रैंकी हो रही थी, और मुझे जाना था मंदिर। तो मैं पहले बेबी शावर से निकलने के बाद मैं पहले गई इच्छापूर्ति मंदिर, और फिर उसके बाद मैं पहुँची घर। तो मुझे घर पहुँचते पहुँचते अराउंड रात के 10:30 बज चुके थे, और फिर मैंने आके देखा कि किकी आराम से एक नींद तो ले चुकी है। फिर उसका हो गया था फीडिंग का टाइम, तो मैंने उसे किया फीड। और आजकल उसे दूध पिलाना इज़ ऑल्सो अ टास्क। वो आधा दूध ही पीती है। अगर मैं 120 ml बनाऊँ तो वो 60 to 70 ml ही पीती है, बट आई डोंट नो वो ऐसा क्यों करती है। और हमेशा मैं इस कोशिश में बनाती हूँ कि शायद आज पी ले, शायद आज पी ले,
बट वो नहीं पीती है। पता नहीं उसमें इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं आजकल। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा है तो डॉक्टर ने बोला दिस इज़ वेरी कॉमन एंड ये ऐसा होता है, सो डो नॉट वरी। तो बस देखिए इसने आधा ही दूध पिया है, देखिए थोड़ा सा दूध बचा हुआ है और फिर ये ऐसे करने लगती है और फिर मुझे उसका दूध हटाना पड़ता है। फिर आजकल मैं उसे बर्प नहीं दिला पाती हूँ क्योंकि वो नींद में रहती है और वो चिढ़ जाती है, तो मुझे उस तरीके से उसे थोड़ा सा अपराइट पोजीशन में रखना होता है। मैं एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स उसे इस तरीके से रखती हूँ एंड देन उसके बाद ही मैं उसे सुलाती हूँ ताकि जो मिल्क है वो पूरा अच्छे से प्रॉपरली नीचे चला जाए। फिर उसके बाद मैंने किकी को सुलाने के बाद मैंने उसका डायपर चेंज किया था क्योंकि आज मैं पहले डायपर चेंज करना भूल चुकी थी। और फिर उसके बाद मैंने उसका जो कटोरी होता है उसे धोया, उसके बॉटल को वॉश किया और फिर मैं भी सोने चली गई। आया था नेक्स्ट डे और ये देखिए मेरी मम्मी आज किचन में है क्योंकि मम्मी की बहू आ चुकी है अफ्रीका से फ्रॉम हर हनीमून। तो मम्मा उसके लिए पोहा बना रही है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। और फिर उसके बाद पोहा बनाने के बाद फटाफट मम्मा ने किया किकी को फीड, क्योंकि मम्मा को मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है विद एप्पल। मम्मा कहती है कि नहीं तुम उसे ठीक से नहीं पिला पाओगी, नहीं खिला पाओगी, तो फिर मम्मी ही उसे इस तरीके से बॉइल्ड एंड मैश्ड एप्पल पिलाती है। एंड किकी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है विथ मम्मा, मुझसे ज़्यादा आई थिंक वो प्यार मम्मा को ही करती है और उसे मम्मा की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, मैंने हमेशा से नोटिस किया है। फिर आ गया था किकी का मसाज टाइम, मम्मा कर रही थी किकी का मसाज। सो ये देखिए अगर मेरे को मेरी मम्मी की हेल्प ना मिले ना तो मैं बिल्कुल भी ना कुछ खा पाऊँ ना पी पाऊँ, क्योंकि अभी इस एज में किकी बहुत ही ज़्यादा मूव करती है और बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है अकेले उसे संभालना। तो मेरे को तो मम्मा की हेल्प मिल चुकी है, बट हैट्स ऑफ टू ऑल द मॉम्स जो अकेले एक बेबी को रेज़ कर रहे हैं। फिर इस तरीके से देखिए मैं उसे स्पंज बाथ देती हूँ। जैसा मैंने आपको कहा है कि आजकल मैं उसे 3 से 4 दिन के बाद ही दे रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का कोलकाता का वेदर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है। कभी शाम को ठंड हो जाता है, दिन में गर्मी हो जाती है। फिर देखिए आज मैंने उसे पहनाया है ये समर फ्रॉक जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था ऑन किकी, और ये उसको जुगल भैया ने किकी के लिए लेकर आए थे फ्रॉम मुंबई। और आज मनीष भी आ चुका था। ये देखिए फाइनली मनीष किकी से मिला क्योंकि वो आने के बाद सो चुका था। उन लोगों को जेट लैग हो चुका था, दुबई से आए थे, वाया दुबई होकर आए थे फ्रॉम अफ्रीका, तो बहुत ज़्यादा नींद में थे। तो फिर मनीष अभी उठा और उठने के बाद वो सबसे पहले रूम में आया और वो किकी को लेकर बाहर आ गया। और ये किकी इतनी एक्साइटेड इसलिए हो रही है क्योंकि उसे रॉस से मिलना है। आपने देखा होगा वो मनीष की गोद में किस तरीके से उछल रही थी, क्योंकि उसे बस रॉस के पास जाना था और रॉस को पकड़ना था। और ये देखिए प्रज्ञा और मनीष मम्मी के लिए लेकर आए थे ये गिफ्ट, बहुत ही प्यारा गिफ्ट फ्रॉम अफ्रीका। तो मम्मी के लिए वो लेकर आए थे वॉच, मेरे लिए लेकर आए थे ये हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट, भैया और नीलेश के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आए थे, पापा के लिए भी लेकर आए थे, बट वो सब मैं शूट नहीं कर पाई। और ये हमारी किकी आजकल बहुत बदमाश हो गई है, इस तरीके से देखती है फिर हंसती है, फिर इधर उधर लुढ़केगी, फिर हंसेगी, फिर देखेगी। आजकल वो इसी तरीके से खेलती है। तो एक बंदे को ऑल द टाइम उस पर ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव करती है नाउ डेज़। सो अभी बज रहे रात के 9:30 एंड देन मम्मी ने मुझे याद दिलाया कि मैं आज मंदिर जाना भूल चुकी हूँ। तो मैंने फटाफट किया उबर बुक और मैंने कहा आप और पापा भी मेरे साथ चलो। मैंने मम्मा को ऐसे ही नाइटी में अपने साथ ले लिया क्योंकि हम उसी उबर से वापस आने वाले थे। हमें बस जाके बाहर से ही दर्शन करना था क्योंकि मंदिर तो बंद हो चुका होता है। तो बस हम पहुँच चुके थे इच्छापूर्ति मंदिर एंड थैंक्स टू मम्मा मैं बिल्कुल भूली नहीं और मैं दर्शन करने आ गई, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जब तक कोलकाता में हूँ मैं एवरी डे इच्छापूर्ति काली का दर्शन करूँ। फिर ऑन द वे मैंने भैया को भी पिक कर लिया था क्योंकि उनका शॉप भी मंदिर के पास ही था। फिर हम आ गए थे घर। और ये देखिए घर आने के बाद हमने देखा कि किकी इज स्टिल स्लीपिंग। किकी एक्चुअली जो 8 बजे सो जाती है फिर वो नेक्स्ट डे ही उठती है। तो मामू भी उसके पास बैठा हुआ था ऑल द टाइम। सो बस गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।